प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं रिवीजन की, जिसमें यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 1 हम लेके चल रहे हैं क्लास 10th साइंस का, जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो यहाँ पर जो है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए उसका आंसर भी दिया गया है। तो इसी तरीके से जो ये सब क्वेश्चन जो दिए गए हैं बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको अच्छे से आप जो है वो याद कर लीजिएगा। जैसे कि अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय होता है, यानी अदला बदली होती है, नए यौगिक बनता है, तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि कार्बन में जो है ऑक्सीजन जुड़ जा रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है Zn+H2SO4, ZnSO4 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जिंक ने जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हैं। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आंसर जो है इसी में दिए गए हैं। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 ये इम्पॉर्टेंट है। Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe बन रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो इसमें यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें एल्युमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा जो है बरसात में के मौसम में कॉपर पर हरी परत किस के निर्माण के कारण होता है? तो CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर उसका आंसर ये है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद जंक का रासायनिक सूत्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Fe2O3X H2O, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसके बाद आपका कॉपर CuSO4 लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। CuSO4 + Fe जो है, तो FeSO4 + Cu बन रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है बच्चों, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं हम अपने लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो कि 4 नंबर के आएंगे। तो इसमें जो आपका ज़्यादातर इस चैप्टर से जो है समीकरण को संतुलित करने वाले क्वेश्चन ही आ सकते हैं, ये ज़रूर से आते हैं। तो इनको अच्छे से आप जो है तैयार कर लीजिएगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों, तो ये किस प्रकार से संतुलित किया गया है। तो दोनों तरफ जो है, जो आपके कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनके परमाणुओं की संख्या जो है दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ को देखते हुए और जो है आपको बैलेंस करना, संतुलित करना है। तो इसी तरीके से इनको करना है। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे दिया गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, तो यहाँ पर आपको उसका समीकरण, शब्द समीकरण लिखा रहेगा और उसको आपको जो है समीकरण के रूप में बनाना रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद जो है संतुलित करने के लिए ही इस चैप्टर से बच्चों आएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। इन सभी के आंसर भी दिए गए हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप चूँकि पढ़ चुके हैं, अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसमें और क्वेश्चन, जो अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उसको समझाने के लिए आ सकता है। और तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो ये पूछा जा सकता है कि क्यों भरी जाती है। इसके अलावा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखने के लिए भी आ सकता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर दिया गया संक्षारण और विकृतगंधिता, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों लगाते हैं, ये सब ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए जो है कई दिए गए हैं, उनको अच्छे से आप तैयार करिएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में अगर इस चैप्टर से बात करें कि कौन सा आ सकता है, तो रासायनिक समीकरण क्या है और इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन बच्चों जो है वो संतुलित करने के लिए ही आता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, या विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण, योगात्मक, इन सब अभिक्रियाओं को भी लिखने के लिए पूछा जा सकता है कि इन अभिक्रियाओं को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर जो है अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनको विस्तार से समझाने के लिए जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संतुलित रासायनिक समीकरण जो है ज़रूर से आप अच्छे से तैयार कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इससे आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। तो इस प्रकार से आज ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, और अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।